आखणे जोर छुपै ने जोर, जोर न मंगणे देण न जोर, जोर न जीवण मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। जपजी साहिब दी ये पौड़ी एक अदुੱਤੀ पौड़ी है। ਇਹ ਤਰਾਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। एक गल स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा एक जोर है, ताकत है, शक्ति है। इस गल का भी बोध होता है कि मैं झूठ हाँ, तू सच है, मेरी मनोत मेरी होंद झूठ है, मेरा मनना झूठ है, तू ही है, तू ही है। मैं ही सब तो वड्डी दीवार है। इत्थों ही सतगुरां ने गल आरंभ कीती सी कि क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल। किवें झूठ दी पाल टुटे, किवें मैं दी कंध टुटे, ते किवें तू दी प्राप्ति होवे। तू की है एक ताकत, सर्वशक्तिमान। इत्थे आके गल गुरमत स्पष्ट कर दी है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, एक परम शक्ति है। वो शक्ति की है और किन्नी क है, जपजी साहिब च यह भी इशारा सतगुरुदेव जी महाराज कर गए ने कि केता ताण सवालियो रूप। किन्ना क ताण है, कितनी क शक्ति है, किसते कोल कुवत है, कौन अंदाजा लावे, कौन तकड़ी ते तोले, कौन इस शक्ति नूं नापे, उस असीम नूं किस तरह सीमित करे कोई। साहिब कहंदे ने ये औखी गल है। तो इस पावन पवित्र पौड़ी दे च महाराज कहंदे ने जप तप करके सुरत जद शिखर ते पहुंचदी है ते एक गल स्पष्ट हो जाती है कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। जैसे कि नब्ज़ चल रही है, चलाई नहीं जा रही, श्वास चल रहे ने, चलाए नहीं जा रहे, सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। कीता जा रहा है या मैं कर रहा, ये मेरी होंद, ये मैं, ये झूठ है। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बोध तो बिना, ज्ञान तो बिना, अनुभव तो बिना ऐसा कहना कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा, ये भी एक झूठ है। उस अनुभव दे होए बिना ऐसा कहना कि तू ही है, मैं नहीं हाँ, दरअसल तू ही कहण दे च भी कोई रस नहीं होवेगा, वो भी कहना गलत होवेगा। तो सुरत जद बुलंदियां नूं छूंदी है तो उसनूं एक गल स्पष्ट दिखाई दे जाती है कि जैसे कोई बच्चा अपनी जवानी नूं रोकना चाहे, नहीं रोक सकता। कोई जवान बुढ़ेपे नूं रोकना चाहे, नहीं रोक सकता। कोई बुढ़ा मौत नूं रोकना चाहे, नहीं रोक सकता। तो एक गल स्पष्ट हो गई, हो रहा सब कुछ, कीता नहीं जा रहा। जीवन दे इतने वड्डे पड़ाव, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा, जन्म ते मरण जद मेरे हथ दे च नहीं, तां भगत कह उठदा है कुछ भी मेरे हथ दे च नहीं। इन्नी महान घटना जिस तो मैं लंघ रहा, ये मेरे हथ दे च नहीं। मैं तो एक नदी दे वहण दी तरह। ये गल वखरी है कि नदी मान नाल आखे मैं चल रही हाँ और सागर नूं मैं मिलना है, मैं उसकी तलाश कर रही हाँ। नहीं, ये वहण सुभावक है,
ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੋਕ ਲਵੇ ਤੇ ਛੱਪੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਕ ਲਵੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਕ ਲਵੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਵਹਿਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਵਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਵਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਵਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਨਿਯਮ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੂ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਧਨ ਨੂੰ, ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ, ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬੋਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ। ਬੋਲਣ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਂਝ ਵੀ ਰਸਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਤੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਖਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਬੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿੜਾਣਾ।
हे अकाल पुरख तेरे चोज ने, किधरे तू दानी है ते किधरे तू मंगता है। इस ढंग दी तू सृष्टि और इस ढंग दा तू जीवां दा जीवन बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, कतहूँ सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहूँ अचिंत होए के सोवत अचेत हो, कतहूँ भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहूँ महादान होए के मांग्यो धन देत हो। हे अकाल पुरख मैं देखदा किधरे तू भिखारी होया फिरदा, मंग रहे हैं ते किधरे मूँह मंगा दान देई जा रहे हैं। ये देण दे च, ये मंगण दे च तेरा ही जोर कम कर रहा है, तेरी ही शक्ति कम कर रही है। महाराज कहते हैं कि जोर ना मंगण देण ना जोर। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक बंदा कहता ये चीज मैनू नहीं देनी चाहिए सी, मैं दे बैठा, तो जो तू दे बैठा है तो गल स्पष्ट हो गई, जोर किसी होर दा कम कर रहा है। और अज तक दा अनुभव ये कह रहा है कि मंगण दे पिछे और देण दे पिछे परिपूर्ण परमात्मा दी एक प्रेरणा कम कर रही है। लख समझाओ मंगता मंगण तो बाज नहीं आवेगा, और लख समझाओ दाता देण तो बाज नहीं आवेगा। बदला नू कह दईए बरसो ही ना, चंदन नू कह दईए तुसी खुशबू ना वंडो, फुल्लां नू कह दईए तुसी महक चारों पासे क्यों लुटा रहे हो, क्यों वंडदे पे हो। ये देण दा सुभाव ही कादर करीम ने बना दिता है, बदल दा, फुल्लां दा, चंदन दा। इस तरह का सुभाव जिस मनुख दे अंदर आउंदा है, उन्हां नूं भी आखिया जांदा है ते फुल वर्गे ने, ये ते बदलां वर्गे ने, ये ते चंदन वर्गे ने, ये ते लुटाना जाणदे ने, ये ते बरसना जाणदे ने, ये ते जगत दी झोली नूं मुअत्तर करना जाणदे ने, खुशबू वंडना जाणदे ने। पर ऐसा भी देखण दे च आया है, वंडिया ते तां जा सकदा है कि किसी दी झोली खाली होवे, कोई मंगण नूं भी खड़ा होवे। तो इत्थे आके गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी कहंदी है, सब तेरे चोज ने, सब तेरे चोज ने, किधरे तू मंग रहे हैं किधरे तू दे रहे हैं। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, अगर कोई दाता ये आख देवे कि मैं दे रहा, ये उसकी अज्ञानता है, ते कोई मंगता ये आख देवे मैं मंग रहा, ये भी उसकी अज्ञानता है। जिस दिन मंगते ते दाते नूं ये सूझ ते समझ मिल जाती है कि एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, उस दिन मंगता मंगता नहीं रहिंदा, दाता दाता नहीं रहिंदा, केवल परमात्मा ही रह जाता है, केवल अकाल पुरख ही रह जाता है। उस दिन गल स्पष्ट हो जाती है कि किधरे तू ही भिखारी होके मंग रहे हैं ते किधरे तू ही महादानी होके झोलियां भर रहे हैं। जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर। जन्म जीवन ते मरण दे च साडा जोर कम नहीं कर रहा। असी अपनी मर्जी नाल जगत ते नहीं आए और अपनी मर्जी नाल रुखसत भी नहीं होवांगे। ये गल वखरी है कि नास्तिक कहंदे ने भावें जन्म ते जीवन साडे हत्थ च नहीं, मरना साडे हत्थ च है। जदों भी चाहिए असी खुदकशी कर सकते, पर खुदकशी का ख्याल पैदा होवे उस लिए भी एक वातावरण चाहिए है, उस लिए भी एक माहौल चाहिए है, और वो भी प्रभु आप है, वो भी परमात्मा आप है। तो जिस तरह साडा जन्म होया है साडी मर्जी दे मुताबिक नहीं, महाराज कहते हैं मरण भी उहदे च भी साडी मर्जी कम नहीं करेगी। असी एक मकान बनाना चाहते हैं तो मकान तो पुछदे नहीं तुम बनना भी चाहना है कि नहीं, पर अज असी उसनूं ढा देना चाहते हैं, उस तो पुछदे नहीं तू ढहना भी चाहना है कि नहीं, उस दे उत्ते असी किहड़ा रंग करना है, किस ढंग दी जो है लीपा पोती करनी है, ये असी मकान तो नहीं पुछते। असी अपनी मर्जी का ही रंग मकान नूं दे देंदे आ और मर्जी दे ही नक्श निगार मकान नूं दे देंदे आ। परमात्मा ने साडे कोल पुछया नहीं सी भी तेरियां अखां किस तरह दीयां बनावां, तेरे दंद किस तरह दे बनावां, तेरा नक्श निगार किस तरह दा बनावां, तेरा रंग किस तरह दा बनावां। उस महान मामार ने जिस ढंग दे नाल जिंदगी दा मकान बनाना सी बना दिता है। महाराज कहते जन्म दे तेरे जोर ने कम नहीं कीता, तू अपनी मर्जी दे मुताबिक जगत ते आया नहीं,
इतनी वड्डी घटना तेरे हत्थां 'च नहीं। और याद रख, दूजी सब तो वड्डी घटना, क्योंकि जन्म का दूसरा सिरा है मरण, वो भी तेरे हत्थ 'च नहीं। और जन्म ते मरण दे विचकार है जीवना, ये भी तेरे हत्थ दे 'च नहीं है। जप तप करके, सतसंग करके, बाणी पढ़ के, अभ्यास करके इस गल दी समझ आ जाए तो समझ लो उस मनुख ने जीवन की शिखरता नूं छू लिया। तो महाराज कहते ने, जोर न मंगण देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर। मन दे च ਇਹ ਰਾਜ ਮਾਲ ਦਾ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਅਤਿਅੰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, लेकिन ये भी मनना पेगा कि खाद भी नकारा नहीं है, जो बदबूदार है, गंदी है, उन्हां करके ही फुल खिड़दे ने। ये ठीक है कि फुल कोमल ने, लेकिन ये भी नहीं भुलना चाहिए कि उन्हां दा बीज बड़ा कठोर है, बहुत कठोर है। इस गल दी जद अभ्यासी नूं समझ पै जाती है कि तृष्णा तो संतोख पैदा होंदा है, क्रोध तो निर्माणता जन्म लैंदी है, लोभ तो दान दियां बिरतियां उजागर होंदियां ने, झूठ दे बोझ तो तंग आके ही सच्चाई दा जन्म होंदा है। और सिमरन दी शिखरता अगर ये बोध करा देवे तो समझ लो सिमरन दा फल मनुख दी झोली दे च पै गया। महाराज कहंदे ने, जोर ना राज माल मन शोर। मन दे च जो राज माल दा शोर है, धन संपदा दा शोर है, मेरे कोल ए चाहिदा, मेरे कोल ए चाहिदा, महाराज कहंदे ने ये भी मनुख अपनी मर्जी दे नाल शोर समाप्त नहीं कर सकता, खामोश नहीं हो सकता, चलदा ही रहेगा, ये भी चलदा ही रहेगा। जोर ना सुरती ज्ञान विचार। मन की इकाग्रता के उत्ते भी मनुख का अपना जोर नहीं है। बंदा ये चाहे कि मैं अपनी ताकत के नाल अज मन नूं टिका लेना है, इकागर कर लेना है, साहिब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। मनुख जोर दे नाल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता अपनी ताकत नाल, और ना ही परमात्मा की जिहड़ी विचार है ये शक्ति नाल जोर नाल प्राप्त की जा सकती है। साहिब कहते हैं ये तो एक दात है, मनुख दे जोर तो परे दी गल है। क्यों कि मनुख दे कोल जो जन्म ते मरण है उहदे उत्ते इसदा जोर नहीं, ते बाकी किस क्रिया दे उत्ते इसदा जोर चलेगा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। उक्तियां ते जुगतियां दे च भी मनुख दा अपना जोर कम नहीं करदा, वरना हर बंदा उक्तियां ते जुगतियां नूं हासिल करके ते संसार दे बंधना तो छुट जांदा। देखण दे च आया है एक घर बार नूं त्याग देंदा है, लेकिन आश्रम बना देंदा है। घर दा बंधन टुटिया, आश्रम दा बंधन पै गया। परिवार दा बंधन टुटिया, चेलियां दा बंधन पै गया। लोक दा बंधन टुटिया, परलोक दा बंधन पै गया। और लोक दे शराब नहीं पीनी, परलोक दे सोम रस पियांगे। लोक दे सदाचारी बनना है ताकि परलोक दे अपसरां दे नाल निरत कर सकीए और परियां दी महफिल दे बैठ सकीए। इकबाल ने इत्थे ही आके कह दिता है, कहाँ ले जाऊं दिल दोनों जहां में इसकी मुश्किल है, यहाँ परियों का मजमा है, वहां हूरों की महफिल है। मनुख दी कल्पना ते देखो, इत्थे सदाचारी इस वास्ते बनना चाहता है कि परलोक दे दुराचारी हो सके। इत्थे शराब दे जाम नूं इस वास्ते तोड़ना चाहता है कि उत्थे अंगूरी शराब दे चश्मियां दे
ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਚਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜੋ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੂਰੋ ਗਿਲਮਾ इवज़े तायत मैं न मानूंगा, इन्हीं बातों से ऐ वाइज ज़ईफ ईमान होता है। ऐ वाइज तू ते ईमान नू ज़ईफ कर छड़िया, कमज़ोर कर छड़िया। नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, खुदा दी बंदगी कर रहे हैं, महज इस वास्ते कि हूरां मिलन, अंगूरी शराब मिले, जन्नत दे गलमा मिलन, धन संपदा मिले। तू ते परलोक नू भी बाजार बना दिता, तू ते ईमान नू भी ज़ईफ कर छड़िया, कमज़ोर कर छड़िया। तो देखण दे च आया है कि मनुख कई दफ़ा लोक नू छड्डण दी कोशिश करता है पर लोक दे बंधन पै जांदे ने। बच्चियां नू छड़ देंदा है, चेलियां दे बंधन पै जांदे ने। घर नू छड़ देंदा है, आश्रम दे बंधन पै जांदे ने। इत्थे एक इस्त्री छड़ देंदा है, उत्थे हूरां दे बंधन, कल्पना दी हूरां दे बंधन अपने आले दुआले सहेड़ लैंदा है। और सियाणे दार्शनिक लोगों ने कह दिता है कि यह भी मनुख की वासना है कि जो कुछ लोक दे च नहीं मिल सकिया, नहीं प्राप्त हो सकता, उन्होंने परलोक दे च प्राप्त किया जाए। गालिब ने तदी ते तंजील कह दिता है, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत को लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो साहिब कहते जोर न जुगती छुटे संसार। मनुख अपनी युक्ति दे नाल संसार दे बंधन तोड़ नहीं सकता। देखण दे चाया जिन्हां ने दावे नाल संसार दे बंधन तोड़े, उन्होंने परलोक दे बंधन अपने पैरां च पा लए और पहले नालों भी ज्यादा गिरफ्त दे च आ गए, पकड़ दे च आ गए। महाराज कहते नहीं, ਇਹਦੇ ਚ भी मनुख दा जोर काम नहीं कर सकता और मनुख अपने जोर दे नाल उगतियां युक्तियां हासिल करके जगत दे बंधन तोड़ नहीं सकता। महाराज कहते अगर कोई मनुख दावा करे कि मैं अपनी बौद्धिक शक्ति दे नाल, शरीरक बल दे नाल सब कुछ हासिल कर सकदा, साहिब कहते जिस हथ जोर कर वेखै सोए। है किसी कोल जोर ते करके वेख लवे, मैनू दिखा देवे कि जोर नाल कोई ज्ञानी बन सकता है, जोर नाल कोई भगत बन सकता है, जोर नाल अपना कोई रंग रूप मनुख बदल सकता है, जोर नाल कोई मनुख अपना सुभाव बदल सकता है, या जोर दे नाल जन्म ते मरण दे बंधन दे ये जड़े गेड़े ने इन्हां नू तोड़ सकता है। साहिब कहते ने सब कुछ दे जे मनुख दा जोर नहीं कम कर रहा ते ऐ मनुख तू उस अनुभव नू प्राप्त कर जिस दा जोर सब थाई ते चल रहा है ते जिस दे जोर दे नाल सब कुछ हो रहा है। जिस हथ जोर कर वेखे सोए। है किसी दे हत्थां दे जोर तां फिर वो अपने जोर दे नाल प्राप्त कर लवे। साहिब कहते किसी दे हथ दे च भी इस ढंग दा जोर नहीं है। नानक उत्तम नीच ना कोय। जद इस गल दी समझ पैंदी है कि जोर ते परमात्मा दा है तां मनुख कह उठदा है कोई उत्तम नहीं, कोई नीच नहीं। खाद गंदी जरूर है, बदबूदार जरूर है, पर यह ना होवे ते सुगंधित फुल्लां दा जन्म नहीं होंदा। इस वास्ते कोई उत्तम नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वड्डा नहीं। इस तरह की भाव दशा जिस दिन बनती है उसे नूं कहंदे ने ये भगत है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। असी चंगे नहीं हाँ ते जगत दे कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा दिखाई दे रहा है ते अपने आप नूं मनुख चंगा समझ रहा है, इनू कहते हैं संसारी बिरती। कोई चंगा नहीं है, कोई उत्तम नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई वड्डा नहीं है, कोई चेला नहीं है, कोई ठाकर नहीं है, सब समान ने। इनू कहते ने ब्रह्म दृष्टि, अकाल दृष्टि। हुण इनू सच दी समझ पै गई है, पर कुछ बुरा बुरा दिखाई दे रहा है तो ऐसा कि मनुख दे अंदर अजे बुराई पई है। वो अंदर दी बुराई दरअसल बाहर प्रगट हो रही है, जिस दे आसरे ते जगत दे अनेकां ही बुराइयां ते खामियां दिखाई दे रही ने। उर्दू दे प्रसिद्ध दार्शनिक कवि ते आखिरी मुगल सम्राट
बहादुर शाह जफर दा ऐसा कहना है, जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। जफर कहते ने, जितने चिर तक मैं देखदा सी जगत विच ऐ बुरा है, ऐ बुरा है, ए ऐबी है, ए दोखी है, ए नीवा है, ए नीच है, उतने चिर तक मैं अपने आप नूं वेखण विच असमर्थ रहा। ते जिस दिन मैं अपनियां खामियां वेखियां, अपनियां बुराइयां वेखियां, ते मैनूं पता चलिया कि मैं अपनियां बुराइयां करके ही जगत नूं बुरा बुरा वेख रहा, अपनियां बदियां करके ही जगत नूं बुरा बुरा ते बद वेख रहा। संसार विच बदियां दिखाई दे रही ने, ऐ मनुख तू बुरा है, तू बद है। जिस दिन मनुख नेक हो जाता है, जिस दिन मनुख का हिरदा साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उस दिन मनुख कह उठता है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। उस दिन मनुख की रसना तो ये वाक निकलते हैं, सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। उस दिन मनुख की जबान चो मधुर वाक निकलते हैं, फरीदा खालिक खलक, खलक वसे रब माए, ए मंदा किसनू आखिए, जां तिस बिन कोई ना। बाबा फरीद कहते मैं किसनू बुरा आखा, सब खुदा है, सब अकाल है, सब परिपूर्ण परमात्मा है। बाबा फरीद आप कहते ने, भावें जगत मैनू फकीर फकीर कह रहा है, पर मैं फकीर नहीं हाँ। मैं ते गुनाह नाल भरिया होया, काले मैडे कपड़े, काला मैडा वेश, गुनही भरिया मैं फिरां, लोक कहन दरवेश। ए दृष्टि दरवेश दी है, ए दृष्टि भगत दी है, ए दृष्टि संत दी है। वो कह उठदा है कि मेरे हथ दे कुछ नहीं है। इस अवस्था तक जो पहुंचे है, यकीन जानो परमात्मा दे हत्थां दे चौंदा है। ते जिहड़ा कह देंदा है मेरे हथ दे सब कुछ है, परमात्मा दे हत्थां तो दूर चला जाता है, ते अपने हथ भी खाली कर बैठता है। सिवाए दुख ते करूपता तो उसकी झोली दे होर कुछ नहीं होंदा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, जिस दिन मनुख इस अस्थान ते अपड़दा है कि मेरे हथ दे कुछ नहीं, उस दिन उसनूं इस गल की समझ पैंदी है, नानक उत्तम नीच ना कोई, कोई उत्तम नहीं, कोई नीच नहीं, कोई नीवा नहीं, कोई वड्डा नहीं, कोई दाता नहीं, कोई मंगता नहीं, सब ईश्वर है, सब अकाल पुरख है, सब तू ही है, सब तू ही है। दरअसल ये अहंकार दी भाषा है कि मैं हाँ, और ये निरंकार दे बचन ने कि तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये बोल जिस दिन रसना उच्चारण करे और हृदय के गहरे तल तो निकलन, समझ लो मनुख परमात्मा दे लीन हो गया है।